हमने इस बिजनेस को समझा। और कई लोगों को अभी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है लोगों को, वो ये आता है कि सर हमको सही इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी में नहीं लाया गया। या कई लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो जिस व्यक्ति ने उनको प्लान बताया उनको वही इन्फॉर्मेशन दी गई है। सुबह का जो हमारा कॉल होता है उसका पर्पस ये होता है कि आपको इस सिस्टम के बारे में सही जानकारी मिले, साथ ही साथ सही तरीका जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हमको समझना है, राइट। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हम चूंकि एक परिवार का हिस्सा है। अब परिवार में क्या होता है कि जब एक रूपता होती है या एक कह सकते हैं कि सभी लोग एक भाषा में एक ही तरीके का एक ही स्वर में बात करते हैं, तो उसको कह देते हैं कि भाई इनका परिवार संयुक्त है। और जब परिवार में क्या होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मत होते हैं, और कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई दूसरा कुछ भी बोल रहा है, तो उससे क्या होता है कि टकराव होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है और हमारा जो कंपनी का रोड मैप है, सभी को एक तरीके से पता हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई अपने गलत तरीके के कारण हमारे जो एक मिस्टर मिन का जो परिवार है उस पर कोई आँच आए, राइट। सो एक कोशिश है जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि प्लान देने का सही तरीका क्या होता है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से दे सकते हैं उसके बारे में बात किया जाता है। तो सबसे पहले हमको एक डिस्क्लेमर लोगों को देना है। जब भी हम किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, तो उनको हमेशा जो है डिस्क्लेमर देना है कि हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से है। हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और वास्तविकता में जो बिजनेस की अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो वाकई हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है। हमने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ली, जानकारी ली और अपने विवेक और सोच के माध्यम से हमने निर्णय लिया। दूसरी चीज हमको बताना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट होता है वो बहुत ही हाईली रिस्क और वॉलेटाइल से जुड़ा होता है। और इसको हमको अगर लोगों को समझना है तो हमको उनको ये अवेयर करना पड़ेगा कि ये इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। और आप अगर इस बिजनेस में आए हैं या आना चाह रहे हैं तो हाई लेवल का जो रिस्क है इसको आपको समझते हुए आना है, ठीक है। और जब हम अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं या मेस्टरमेंट की बात करते हैं, तो वो भी एक क्रिप्टो से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी अर्निंग है, जो होल्डिंग्स है, वो भी जो है डिपेंड करती हैं इस मार्केट से जुड़ा हुआ। तो इसमें भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को हमको कोई सलाह नहीं देनी है। डोंट यूज बोरो मनी। जो है किसी को भी हमको ये बोलना नहीं है कि भाई आप जो है किसी से उधार लीजिए, किसी दोस्त से उधार लीजिए या किसी तरीके का लोन लेके आप पैसा लगाइए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है। अप्स हो रहा है तो अब बहुत अच्छा होता है, लेकिन डाउन्स हो रहे हैं और उस समय अगर चैलेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मार्केट में जब हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो डे वन से हमने इस चीज को रखा, कोशिश करी कि लोगों को इस चीज का अवेयर किया जाए कि भाई आप इस फाइनेंशियल मार्केट में अगर आ रहे हैं तो उतने ही पैसे से आए जितने में हमारे और आपके रिलेशन खराब ना हो। तो इस चीज को थोड़ा सा हमको जो है समझते हुए लोगों को बताना है। और हमको यहाँ पे बताना है कि वी स्ट्रांगली जो है हम कम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है इस फाइनेंशियल मार्केट में जो है अपना जो डिस्कशन करें, सोच समझ के विचार करके आए। अगर हम ये प्रॉपर तरीके से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जो व्यक्ति आपको सुन रहा है, जिसको आप ये जानकारी देने जा रहे हो, वो ये समझ जाता है कि जो व्यक्ति मुझे बताने के लिए आया है उसका इंटेंशन जो है प्रॉपर क्लियर है। और ज्यादातर लोग क्या होता है, ये चीज क्यों नहीं बोलते हैं? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये जानकारी देंगे, यह बात बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के माध्यम से हम इस बिजनेस में आने वाले हैं, वो हमारे साथ नहीं आएगा। तो ये हमको नहीं बोलना है, हमको स्पष्ट तरीके से प्रॉपर डिस्क्लेमर देना है। अगर आप ये बात करके बिजनेस में किसी व्यक्ति को लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टीम में आपके जो लोग हैं, जो आपका जो सिस्टम बन रहा है, वो प्रॉपर बनेगा। मतलब कि एक सही व्यवस्थित जो हम टीम चाहते हैं, एक जो व्यवस्थित नेटवर्क चाहते हैं, वो बनेगा। ये पूरी की पूरी जो पीपीटी है, यही हम कोशिश करेंगे कि आपने जो प्रेजेंटेशंस होती हैं रात के 9 बजे का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, या किसी भी तरीके का
ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन होता है, इस पीपीटी को हमको यूज करना है ताकि आप मैक्सिमम तरीके से, सही तरीके से लोगों को जानकारी दे सके। अब बात करते हैं कि लोगों को मिस्टर मिंट और अनंता कॉइन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दी जाए या किस तरीके से इसको समझाया जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम कोई आरओआई प्लान नहीं है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई ये कंपनी है जहाँ पे इतने पैसे लगाइए, मोबाइल को हिलाइए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। इस तरीके से हमको अनप्रोफेशनल वे पे काम नहीं करना है। उनको बताना है कि हम इंस्ट्रूमेंट क्या है, अनंता ब्लॉकचेन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो मिस्टर मिंट जो है बेसिकली क्या है, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए या कि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जो आप काम कर रहे हो वो क्या है और उसके बारे में आप अगर बात करते हो तो क्या आप आंसर करते हो। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति को आप जिस तरीके से आंसर करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति आपके साथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो नॉलेजेबल पर्सन के साथ काम करे। तो ज्यादातर लोग जब बोलते हैं कि भाई मिस्टर मिंट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये बोलते हैं कि कंपनी है जो क्या कहते हैं चलने के पैसे देती है। मतलब एक बहुत ही लोकल तरह का आंसर होता है जिससे कि जो कह सकते हैं कि कुछ लोग तो हो सकता है कि सहमत होंगे, लेकिन जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं, जितने भी समझदार लोग होते हैं, वो आपसे दूर रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा दस्तूर होता है वो ये होता है कि आपके साथ अगर अच्छे लोगों की वर्किंग हो रही है या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, तो आपको हमेशा अपने स्केलिंग में काम करना पड़ता है। स्केलिंग का मतलब होता है हमेशा जो नॉलेज आप अपना रखते हो, अपने से बेहतरीन लोगों को अगर आप बिजनेस में लेके आना चाहते हो, तो आपको अगर ऐसा काम करते हो, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग में काम करते हो, अच्छी स्केलिंग में काम करते हो, तो निश्चित तौर पे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। आप देखते हैं ना कि कई लोग ऐसे बिजनेस में आते हैं जो लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग बिजनेस में आने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाते। तो कारण क्या रहता है कि वो स्केलिंग में प्रॉपर नहीं काम करते। जब अच्छी स्केलिंग में काम करना है तो हमको अच्छे नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमको लोगों को समझाना है कि आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला जो युग है, वो वेब 3.0 की तरफ बढ़ रहा है, और हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से लोगों को ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट के माध्यम से किस तरीके से वो अपने एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमको समझाना है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर एंटरिंग वेब 3, a world where the internet gave power back to people, blockchain and digital assets to opening new way of contact, create value and build wealth and security and transparency। लोगों को क्लियर आप समझाइए कि भाई 2000 जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से, डिजिटल एसेट्स के माध्यम से आप किस तरीके से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप पैसे बना सकते हैं। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। और अगर आप बिलीव करिए, जब आप इस तरीके से किसी व्यक्ति से बात करते हो या आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि आप एक्चुअल में क्या काम करते हो, तो वो फील करता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा काम या कुछ नया इंफॉर्मेशन या नई जानकारी लेने के लिए बैठे हुए हैं। फिर लोगों को बताइए कि मिस्टर मिंट का बेसिकली जो काम है वो क्या है, वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेब 3 के वर्ल्ड में, हम क्या क्या कर रहे हैं उसको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ड्यूरिंग द जर्नी लोगों को बताइए कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, जैसे कि बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस्टर मिंट को 2024 में मिला। हम ये सब चीजें नहीं बताते हैं, हम सिर्फ बताते हैं कि इतना पैसा लगाने पर इतना चीजें मिलेगी। ठीक है। तो हमको बताना है कि अनलॉक द न्यू डिजिटल अपॉर्चुनिटी जो वेब 3 टूल्स में है वो हमने चालू करी है। हमने क्रिएट स्टेबल एसेट फॉर फ्यूचर एंड इनोवेटेड सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब आप लोगों को बताते हैं, तब जाके लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअल में मेजरमेंट क्या है। और हमारा पर्पस भी यही है कि हम लोगों को सही तरीके से बता पाए, समझा पाए कि हम एक्चुअल में क्या है। हम कोई ऐसा कोई छोटा सा कोई लोकल एमएलएम सिस्टम नहीं है जिसका पर्पस ये है कि भाई आप पैसे लगाइए और पैसे कमाइए, लोगों को जुड़िए। ये हमारा पर्पस नहीं है। चूंकि मिस्टर मिंट का एक शुरुआती दौर से मैं आज तक की अगर हम जर्नी की बात करूं, तो शुरुआती दौर से लेकर आज तक जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पस रहा है कि जब पूरी दुनिया में वेब 3 टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगी, जब पूरी दुनिया में लेन देन में डिजिटल एसेट्स का जो यूज किया जाएगा, उसमें एज अ स्टेबल कॉइन
जो है मिस्टर मिंट को बनना है या मिस्टर मिंट बनना चाहता है। तो ये हमारा शुरुआती दिन से, पहले दिन से फिर से विजन क्लियर है, और इस विजन के साथ हम 2021 से वर्क कर रहे हैं। और जब विजन बड़ा होता है तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी होती है, क्योंकि वेब 3 या आने वाली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है 2030 तक पूरी दुनिया में छा जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी तैयारी हमने 2021 से करी है। तो किस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सोच अगर हम ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बता पाएंगे, तो तब शायद लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में मिस्टरमिंट क्या है, एक्चुअल में अनंता ब्लॉकचेन क्या है। नहीं तो अभी भी लोगों के मन में जो डाउट होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि यार रेट नीचे क्यों आ रहा है, प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। जबकि लोग अगर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के माध्यम से से चीजों को समझना चाह रहे हैं, तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन सब ने ये सारी चीजें फेस करी हैं। और लोगों ने उस समय बिलीव नहीं किया कि यार ये ऐसा भी हो सकता है। और जो लोगों ने उस समय बिलीव करा, जिन्होंने अपने टोकन्स को, जिन्होंने अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखा, वो आज पैसे बना रहे हैं। और ज्यादातर लोगों ने बहुत ही सस्ते रेट में चीजों को निकाल दिया। तो लोगों को बताइए कि अनंता ब्लॉकचेन क्या है। फिर एक जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है लोगों को, वो हमको देने की जरूरत है कि एक्चुअल में अनंता ब्लॉकचेन है क्या। इसकी एक जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको बताते हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन आ चुकी है। 21 में जब हमने स्टार्ट किया था, तब हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन में काम कर रहे थे। जैसे आज बाइनेंस PP20 ब्लॉकचेन अपनी खुद के लिए आया जब, लेकिन वो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुआ था तो उसने इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज किया था। आज करते 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 वो खुद की ब्लॉकचेन बना चुका है। उसी तरीके से जब 2021-22 में हमने स्टार्ट किया था, मिस्टर मिंट का जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, उस समय हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज करते थे। और आप सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से आज हम खुद की ब्लॉकचेन बन चुके हैं। तो ये ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। इसका जो कॉइन का नाम है वो क्या है, अनंता कॉइन के नाम से है। टिकर नेम अनंता है। जब आप मल्टीपल एक्सचेंज में उसको आप देखेंगे, अभी ये कॉइन स्टोर में आपको दिखता है। 18 डेसिमल का ये कॉइन है। इसका मतलब ये होता है कि जीरो के बाद 18 शून्य तक जो है ये कॉइन अपनी वैल्यू को रखता है। और इनिशियल लेवल से लेकर अभी तक एक अच्छी ग्रोथ उसने दी है। और टोटल सप्लाई जब हमने स्टार्ट किया था तब 100 करोड़ थी, अभी घटते घटते 66 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और ये लगातार घटती जाएगी और एक समय पे आगे कांस्टेंट होगी, जिससे कि क्या होगा, लोग, नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे और कॉइन कम होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये चीजें हम लोगों को बताना है। अब ये जो कॉइन बना है, ये क्यों बना है और ये किस तरीके से इसने एक लंबी जर्नी को फाइन की जो है किया है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करते हैं या समझा पाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमको रिजल्ट मिलते हैं। हम लोगों को अपनी जर्नी बताते हैं तो लोगों को बिलीव होता है। और आपको जान के खुशी होगी कि कोई भी एक सिंगल प्रोजेक्ट इंडिया में क्रिप्टो का नहीं है जो इतने लंबे समय से चल रहा है। ये हमारी यूएसपी है। हम अपनी यूएसपी को लोगों को बता ही नहीं पाते हैं। और फिर एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार हमारी टीम क्यों नहीं बढ़ रही, हमारे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे, या लोग आ रहे हैं तो वो सीख क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको ROI की तरह ही बेचा है। और ROI की तरह अगर हम किसी चीज को बेचेंगे तो उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ यही होगा कि भाई ऐसा ही चलता होगा। लेकिन हम जो सुबह की कॉल रखते हैं उसका पर्पस ये रहता है कि हमारी जो पूरी की पूरी इंटायर जो टीम है, जितने भी लोग हैं जो बहुत ही मेहनत के साथ सुबह अटेंड करते हैं, वो प्रॉपर चीजों को समझें और यही चीज डुप्लीकेट करें। सो मिस्टर मिंट की जर्नी बहुत शानदार रही है। 2021 से लेकर 2025 तक का जो पूरा का पूरा एवोल्यूशन था, जो इसकी जर्नी थी, वो हमको समझने की जरूरत है कि 2021 में जब कॉइन टोकन था और 2025 में जब ये अनंता कॉइन बना, इस बीच में क्या क्या चीजें हुई। तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तब उसमें 2021 में हमने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें करी उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करें। साथ ही साथ पूरे इकोसिस्टम जब डेवलपमेंट हो रहा था 2021 में, हम इसको पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने इसका टेस्ट नेट जारी किया। ब्लूप्रिंट जो होता है किसी भी क्रिप्टो का, इकोसिस्टम का, वो हमारा अप्रूव्ड हुआ। और ऑफलाइन जो मार्केटिंग जो थी हमने स्टार्ट करी 2021 में। दोस्तों हमने ये काम किया। फिर 2022 जब आया तो हमारा जो फंडामेंटल्स, जो हमारी फाउंडेशन थी, वो हमने किया, जिसे क्रिप्टो में ICO बोलते हैं। वो हमने जो है डैशबोर्ड डेवलपमेंट पे काम किया। जब कोई भी क्रिप्टो मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसका ICO फेस होता है, वो हमने लोगों को ला के दिया। फिर हमें जो प्री सेल होती है, पोस्ट सेल होती है या प्राइवेट सेल होती है, वो हमने लॉन्च करी। उसके बाद उसका जो व्हाइट पेपर होता है किसी भी क्रिप्टो का, जो व्हाइट पेपर होता है, वो हमने किया। ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक सेल्स के बारे में हमने काम किया। मिंट फोर्स जैसा प्रोजेक्ट जो है हम 2022 में लेके आए, जो लोगों की जिंदगी को, अगर मैं कहूँ
तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसने लेके आया, और उसमें से एक व्यक्ति मैं भी था जिसने मिंट फोर्स से इस प्रोजेक्ट का दामन थामा। और आज एक बहुत बड़ी जो है जर्नी, या एक बहुत ही जबरदस्त जर्नी जो रही, मिस्टर मिंट के साथ रही। फिर उसके बाद स्टेकिंग जो रिवॉर्ड्स थे, जब जिन लोगों ने इनिशियल लेवल पे जो अपने टोकन जो स्टेक किए थे, उनका स्टेकिंग जो रिवॉर्ड्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। और उसके बाद इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग, ये हमने सारा वर्क का चालू किया। तो 2021 और 2022 की जर्नी जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को बिलीव होता है। कारण क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट में आता तो है, लेकिन उसका पीछे का कोई इतिहास नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, ना फाउंडर्स का पता है, ना कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर इतिहास है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और हम उस प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को अपने टीम में, अपने लोगों में डाइवर्ट, अगर इन्फॉर्मेशन को हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आप बिलीव करो कि अभी अनंता कॉइन आया है, और मैं चाहता हूं कि एक नया एरा की शुरुआत हो। जैसे 2024 में हमने जबरदस्त तरीके से एक मार्केट में कमबैक किया था, एक जबरदस्त तरीके से सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मिंट छाया हुआ था, वैसे ही 2025 में हमने अपने आप को डेवलप किया। और जब डेवलपमेंट हो रहा था, नो डाउट प्राइस और सारी चीजें डाउनफॉल देखने को मिली। लेकिन ये जो 2025 आया हुआ है, उसके बाद जो 2026 आने वाला है, तो अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि 2026 में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मिंट ही मिस्टर मिंट, या अनंता कॉइन ही अनंता कॉइन पूरे मार्केट में छाया रहे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सही इंफॉर्मेशन लोगों को बताई जाए। उसके बाद 2023 में हमने क्या किया, उसके बाद जो है हमने अनलॉक किया अपने प्राइवेट सेल को, प्री सेल को हमने किया। उसके बाद माइनिंग रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। साथ ही साथ हम बड़े कॉइन स्टोर जैसे एक्सचेंज में हम लिस्टेड हुए। आज कॉइन स्टोर दुनिया के टॉप 40 एक्सचेंज में से, टॉप 40 एक्सचेंज में से एक आता है, और उस एक्सचेंज में हम लोग लिस्टेड हुए, जहाँ पे हम अपनी जो है टोकन को उस समय बेच सकते थे। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप अपने एक्सचेंज के माध्यम से अपने एसेट को सेल कर सकते थे। फिर हमने एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया, और साथ ही साथ मुझे अच्छे से याद है, जब दुबई में स्टेपमेंट लॉन्च हो रहा था, वहां पे मैं खुद भी था, और दुबई में हमारा जो है स्टेपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और उसकी एप्लीकेशन लॉन्च हुई। तो ये हमने काम किया 2023 में। 24 में आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग 24 में हिस्सा रहे। उसमें हम एमईएक्सी जैसे बड़े एक्सचेंज में आए, जो टॉप 10 11 एक्सचेंज में से आता है, उसमें हम आ गए। उसके बाद हम पेनकेक स्वैप जैसे डेक्स लिस्टिंग भी हमारी हुई, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उसमें हम खुद लिस्ट हो चुके थे। कॉइन लिस्टिंग सीएमसी एंड कॉइन गीको जैसे प्लेटफॉर्म में हम आए। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो इन्फ्लुएंसर की ऑनबोर्डिंग है, ये हम सारे जो काम थे वो हमने जो है 2024 में करे। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ बोली नहीं गई थी। मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगता था मिस्टर मिन में, या इवन जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारे पास एक बुकलेट रहती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जब हुई तब लिखी हैं। मिस्टर मिंट ने या इस कंपनी के फाउंडर्स ने जब इस काम को चालू किया था, तो डे वन से ये रोड मैप बना के लोगों को दे के दिया था कि 2021 से लेकर 2024 तक हम ये डेवलपमेंट करेंगे। और जो चीज बोली वो चीज करी, तब जाके लोगों को बिलीव हुआ, तब जाके कंपनी इतनी तरीके से स्ट्रांग है, और इतनी विषम परिस्थितियों में भी कंपनी अपने आप को सर्वाइव करके यहाँ तक लेके आई और अपनी ब्लॉकचेन बनाई। तो ये चीज जब हम अपने कम्युनिटी के अपने लोगों को बताते हैं, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। फिर 2025 का तो सभी लोग मुझे लगता है गवाह हैं कि 2025 में क्या हुआ, वो हम लोगों को जब एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके जो है एक प्रॉपर कम्युनिटी और प्रॉपर कंपनी है, उसके थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अब जब हम ये जर्नी लोगों को शेयर करते हैं, उसके बाद जब हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्या आते हैं, जैसे हमारा पहला जो यूज केस था, मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट था वो मिंट फोर्स था, जो सिर्फ 40,000 जो है मिस्ट्री बॉक्स के साथ आया था, और जबरदस्त का रिस्पॉन्स हुआ था। और हमने उस समय प्राइस को 0.007 से 0.15 सेंट तक आते हुए देखा। तो ये एक जर्नी रही, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मिस्टर मिंट के जो प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेपमेंट आता है, तो स्टेपमेंट जो है इसकी अर्ली एक्सेस जो है कब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पूरी की पूरी डिटेल दी गई है कि अर्ली एक्सेस जो है वो 22 सितंबर 2023 से 5 नवंबर 2023, लगभग 45 डेज का था। उसके बाद ये सारे के सारे टाइम पीरियड अगर आप देखें, और ये लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से बताएं कि अर्ली एक्सेस जो 2 आया वो किस तरीके का था, फिर स्टेटमेंट का फेज 1 कब आया, फेज 2 कब आया, फेज 3 कब आया, ये जो है अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो फेज 3 चल रहा है। तो ये एक लंबा समय से उतार चढ़ाव देखा। अब जब भी कोई फेज आते हैं तो जरूरी नहीं कि हर चीज उसको एक्सेप्टेंस हो। जब इनिशियल लेवल पे फेज 1 आया तो बहुत कम लोगों ने, मतलब सबसे अच्छा जो था वो फेज 1 था, वो लोगों ने
कम एक्सेप्ट किया, ज्यादा अर्ली एक्सेस लोगों ने टू यूज किया है। और स्टेपमेंट फेज वन में बहुत अच्छा लोगों को एक्सेप्टेंस रही, टू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और थ्री वापस से एक्सेप्टेंस आई। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आज हमारे बिजनेस की अगर मैं बात किया जाए, तो इनिशियल लेवल पे कंपनी में कुछ भी नहीं था, कोई कोई जानने वाला नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन आज बड़े बड़े नाम जो हैं इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिसमें से साइना नेहवाल जी भी हैं, जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब लोगों को बताते हैं तो उनको लगता है कि यार ये जो काम है ये कुछ बड़े लेवल का है। और अगर आप समझते हैं कि अगर आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि भाई एक कंपनी है जिसमें इतने पैसे लगाने पड़ते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई कहाँ की कंपनी, बोले इंदौर की कंपनी है, या कोई बोल देता है इंडिया की कंपनी है। तो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको किस नजर से देखता है। फिर आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है, या आप लोगों को जब इस बिजनेस में लेके आए हैं, या अभी इस मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग हैं जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो आप इस तरीके से जब लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर बताते हैं कि हमने जो सबसे बड़ा काम किया क्रिप्टो में, सबसे बड़ा नाम काम क्या होता है, खुद की ब्लॉकचेन। अब मैंने मार्केट में जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन लेके आते थे, बोलते थे हम ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, हम ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। लेकिन उनकी ब्लॉकचेन में, उनके स्कैन में जब जाते थे, तो लोग देखते थे कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास कम्युनिटी ही नहीं थी। लेकिन अनंता ब्लॉकचेन जो मिस्टर मिन ने लेके आई, अपनी खुद की जो ब्लॉकचेन लेके आई, उसमें अगर आज की डेट में देखा जाए तो एक लंबी मेहनत और एक बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा जो है ब्लॉकचेन उन्होंने लेके आया, जो कि बताया भी गया होगा आपको कि क्रॉस चेन ब्लॉकचेन है। और एक ऐसी ब्लॉकचेन जो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जिसकी रैंकिंग जो है वो 52 नंबर की है। मतलब आप ये बताइए कि क्रिप्टो में लाखों क्रिप्टो हैं बाजार में, लेकिन ब्लॉकचेन कितनी है, बहुत ही लिमिटेड है, 50 से 52वें नंबर पे हम आते हैं। मतलब हमने कितना बड़ा काम किया। तो आप पूरी दुनिया में, अनंता ब्लॉकचेन जो है इंडिया की सेकेंड जो है ऐसी ब्लॉकचेन है जिसकी रैंक आज की डेट में ग्लोबली जो है 52 नंबर की है, जब ये लॉन्च हुई। और आज की डेट में इसका जो टेस्ट नेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेन नेट जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और आप इस सभी के गवाह हैं, क्योंकि आप जितनी भी आइडिया हैं वो मेन नेट पे लगती हैं। तो हमको लोगों को बताना है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर इंडिया, या कह लीजिए ओवर ओवर वर्ल्ड के माध्यम से दी है, जिसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। तो ये चीज जब हम लोगों को बताते हैं, तब जाके समझ में आता है कि क्या हम हैं एक्चुअल में, क्या मेस्टरमेंट क्या है एक्चुअल में, अनंता ब्लॉकचेन क्या है। मोन प्रोजेक्ट अभी आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑन बोर्डिंग पे हैं, और जिससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ जो है एक जबरदस्त जो है सिस्टम बनेगा। और इसका हिस्सा अगर आप बने रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे। हम ये बात क्यों बोलते हैं, हम ये बात इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम कोई आरओआई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट में काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। और वो एसेट जिनके पास रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उनको रिटर्न्स देंगे। तो दुनिया में अगर बात किया जाए, तो आज हम खड़े हैं लेयर वन कॉइन के रूप में, जिनमें से बड़े नाम अगर आप जानते हैं तो बिटकॉइन है, एथेरियम है, बीएनबी है, सोलाना है। और उसकी जगह आज की डेट में एक और नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि एक सस्टेनेबल मॉडल और लॉन्ग टर्म के माध्यम से बाजार में आया हुआ है, जिसका नाम अनंता कॉइन है। और इनमें से जितने भी नाम आप पहले देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कि आप स्टडी करके देख लीजिए, किसी ने भी रातों रात तरक्की नहीं करी है। हर कॉइन ने, हर चीज ने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत टाइम देखा है। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन ली। कई लोग जब मैं मिलते हैं, जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर हमने बिटकॉइन खरीदा था, लेकिन आज उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, या आज उसके पास जानकारी नहीं है कि उसका पासवर्ड कहाँ है, उसका फ्रेजेस कहाँ है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको लगता था कि इसकी क्या ही वैल्यू होगी, और लोगों ने अपने अमूल्य एसेट को मिस कर दिया। जैसे आज बिटकॉइन की बात किया जाए, तो मैं कई लोगों से मिलता हूँ, जो लोग बोलते सर हमने 2 लाख 3 लाख 4 लाख का खरीदा था, पर पता नहीं कहाँ रखा है, या पता है तो पासवर्ड नहीं पता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू पैसों में थी, लेकिन आज करोड़ों में है। उसी तरीके से अनंता कॉइन की अगर हम बात किया जाए, तो जब इनिशियल लेवल अभी जो चल रहा है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, और जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जब डेवलपमेंट ब्लॉकचेन का प्रॉपर होगा, विदाउट सिस्टम, मतलब कि आज हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, और उसके साथ, और अगर मान लीजिए कम्युनिटी नहीं भी होती तो उसके बगैर, लेकिन ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट होगा, रियल प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय होंगे ही होंगे, और एक जेन्युइन जो है यूज केस और रेवेन्यू मॉडल जनरेट होगा, जिससे कि एक बहुत ही जबरदस्त जो है इम्पैक्ट इस अनंता कॉइन को देखने को मिलेगा। अब जो लोग बाहर हो रहे हैं, उसको उसको चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि शाश्वत सत्य ये है कि 2025 निकल गया, 26 भी आएगा, 26 के बाद 27 भी आएगा, 27 के बाद 28 भी आएगा, ये रुकने वाला नहीं है। और
उस समय जिन लोगों ने होल्ड नहीं किया होगा वो लोग बोलेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट को हमने देखा था, हमने पैसे भी लगाए थे, लेकिन आज हमारे पास एक भी कॉइन नहीं है क्योंकि हमको बिलीव नहीं था। और उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने होल्डिंग्स करी, जिन्होंने बनाया, और वो अगर अच्छे पैसे बना रहे होंगे। अब चुनाव आपका है कि आप किस तरीके से इस एसेट को देखते हैं, क्योंकि हम एक एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि हमें कोई आरओआई प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर स्टेटमेंट एक जबरदस्त एवोल्यूशन है, और जिसको हमने आरओआई बना के रख दिया है। हम कोई आरओआई नहीं है, हमको लोगों को बताना है कि फिटनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से हासिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। ये हमको लोगों को बताना है, ना कि ये बताना है कि इतना लगाइए उतना पैसे बनेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझते भी होंगे। तो इस चीजों को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से समझाना है, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। लोगों को बताइए कि जो फिटनेस फिटनेस इंडस्ट्री है, इसका जो इन्वॉल्व जो हुआ है ओवरऑल 70+ ईयर्स से, ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें कितने कितने चेंजेस हुए उसको लोगों को समझाना है। वेब 3 और ब्लॉकचेन के माध्यम से जो नया एरा जो स्टार्ट हुआ है, उसमें किस तरीके से आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से चीजों को देख सकते हैं, उसको वो चीज समझाइए। फिर उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री कितने डॉलर की बन चुकी है, $100 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है। और ये सब चीजें जब लोगों को आप समझाते हैं तो आपको लोग सीरियस लेंगे। द द नेक्स्ट बिग ग्लोबल रेवोल्यूशन जो है वो है मूव टू अर्न होने वाला है। मतलब जो हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है, और जिसमें से हम स्टेपमेंट का जो मेन लोगो है वो है मूव टू अर्न। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और उस तरीके के प्रोजेक्ट को आप समझ रहे हैं। तो आपको किस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटीज का आप अनलॉक कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे आप चल के अपनी हेल्थ बनाएंगे, लेकिन हेल्थ के साथ साथ आप अपनी एक जो है एक नई जो है अपॉर्चुनिटी को आप अनलॉक करेंगे। वो जब आप लोगों को समझाते हैं, और अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में पीपीटी का यूज करते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगी। और दूसरी चीज क्या होगी, लोग सीरियस तरीके से उसको देखेंगे। और अगर आप ओरल बता रहे हैं तो निश्चित तौर पे मजा भी नहीं आएगा। जैसे आप इमेजिन करिए कि ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हैं, 500 से 600 लोग सुन रहे हैं, और बिना पीपीटी के सुन रहे होते, सिर्फ मैं लगातार बोल रहा होता, तो शायद आपको उतना मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप प्रॉपर चीजों को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको शायद प्रॉपर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट। तो स्टेपमेंट का जो फ्यूचर ऑफ फिटनेस है उसके बारे में हमको लोगों को बताना है कि किस तरीके से ये आपके डेटा को डिटेक्ट करता है, किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है, और किस तरीके से आप जब इसमें स्टेप्स चलते हो तो उसमें किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है Web3 रिवॉर्ड से क्रिप्टो में। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद इसके जो चीजें हैं वो लोगों को समझाइए कि फिटनेस का जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों को बताना है। जैसे फिटनेस के बारे में अगर बात करें तो लोगों को बताइए कि हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टे एक्टिविटी हेल्थ। एंड जब लोगों को पूरी तरीके से आप समझाइए कि पूरा का पूरा आपको एक डेटा जो है मिलता है। उसके बाद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में लोगों को समझाइए कि ना सिर्फ आपके यहाँ पे हेल्थ मिलेगी, हेल्थ के साथ साथ आपको किस तरीके से फाइनेंशियल एम्पावरमेंट मिलेगा, वो हमको लोगों को समझाना है। और जब भी आप एक्सप्लेन करें तो पीपीटी और कॉपी पेन का यूज करेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें मिलेंगी। और जो सबसे पावरफुल चीज है हमारे बिजनेस की, वो क्या है? सबसे पावरफुल चीज है जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो हम सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया में एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, बिलीव करिए, जहाँ पे क्रिप्टो की इतनी डिटेल नॉलेज दी जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक आपके लीडर लगे रहते हैं कि अपनी टीम को मैक्सिमम लोगों को जबरदस्त तरीके से किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके लिए जो ट्रेनिंग सिस्टम जो एजुकेशन बनाई गई है, उसके लिए लगातार जो है कोशिश जारी रहती है, और आप तक सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप अपने सिस्टम को में अपने लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो उनको सिस्टम से कनेक्ट करके करिए। तो ये जो इसके जो पिलर्स हैं, जो मेन तीन जो जो आपको मेन जो की पिलर्स थे स्टेटमेंट के, वो हमने आपको सामने रखे हुए हैं। अब हमको यूनिक अप्रोच जो है उसके बारे में हमको बताना है कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, और Web3 का जो एरा है वो किस तरीके से आ रहा है, ये लोगों को बताना है। कि हमने ए Web3 एप्लीकेशन जो इंट्रोड्यूस किया है, मोर टू अर्न, वो किस तरीके से काम करती है। 10,000 स्टेप्स जब हम चलते हैं 6 आवर डेली, 6 आवर्स के विंडोज में, तो किस तरीके से चलना है, और उससे किस तरीके से आपको अनंता कॉइन मिलते हैं, और इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कितने से स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर चीजें हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद की नोट्स क्या हैं? नो आरओआई प्रॉमिस, स्ट्रांगली रिमोट जो मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि हम यहाँ पे कोई भी आरओआई प्रमोट नहीं कर रहे हैं।
क्लियरली आपको अपने लोगों को बताना है ना। दिस इज नॉट ए ROI, एंड ROI स्कैम में कोई क्या कहते हैं, कोई ROI की स्कीम नहीं है। अनंता कॉइन जो है वो, इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं लोगों को अगर अब ये चीज बताते हैं, हमारा जो फोकस है वो क्या है, हेल्थ पे है, मोटिवेशनल पे है, और किस तरीके से आप उसके जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आप किस तरीके से मिलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन हमको ट्रांसफर तरीके से लोगों को बतानी है। अब लोगों को ये भी बताना है कि इसके सब्सक्रिप्शन किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डायमंड कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 10,000 डॉलर एंड अबव से, तो क्या बेनिफिट मिलते हैं। गोल्ड कैटेगरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या आपको क्या मिलता है, और सिल्वर कैटेगरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है। अलग अलग सब्सक्रिप्शन में अलग अलग रिटर्न हैं, जैसे $100 से लेकर $900 पर 0.5% आपको मिलता है जब आप चलते हैं तब। और उसके बाद $1,000 से लेकर $9,900 पे 0.6 है, और 10,000 पे 0.7 है। और उसमें सबसे पावरफुल चीज है बूस्टर। बूस्टर जो है वो आपकी इनकम को और बूस्ट करता है, इनहेंस करता है। किस तरीके से करता है उसको हम थोड़ा समझते हैं। कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो डेली रिवॉर्ड्स होते हैं वो आपके की कैलकुलेशन हमने बताई है। जैसे कि कैटेगरी मान लीजिए किसी ने $100 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको स्टेप रिवॉर्ड मिलता है 0.5। और इन डॉलर में बात करें तो पर डे, डॉलर में बात करूं तो $0.5 के आसपास होता है, और 365 दिन तक इसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो $180 के आसपास होती है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उससे आपको साल भर में $180 मिल सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में जो हमारा कॉइन है उसकी वैल्यू का क्या, रिवॉर्ड का क्या रेट चल रहा है, और क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेम $1,000 वाला एक व्यक्ति के साथ अगर सब्सक्रिप्शन करता है तो एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यूएशन जो है वो $2,190 के आसपास होती है। और $10,000 पे $25,000 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ स्टेप रिवॉर्ड्स इन सब्जेक्ट टू मार्केट वॉल्यूम एंड रिवॉर्ड ऑल्सो भी डिस्ट्रीब्यूशन इन अनंता कॉइन। तो ये हमको थोड़ा सा समझना है। अगर हम बाजार में हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझी है और जानी है कि बाजार में प्राइस अप्स एंड डाउन होता है। जैसे 2021 में बात करें तो इथेरियम उस समय 4800 का हाई बनाया था, और उसके बाद वो लगातार डाउनफॉल 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 पे ही था। और अभी तक नीचे ही आया और बहुत डाउन में भी आएगा, मतलब $800-900 के आसपास भी आया। और उसके बाद वापस जब उसने कमबैक किया तो 2025 में उसने उस पुराने बैरियर को तोड़ा, और वापस से अभी लगभग लगभग देखा जाए तो $3,800 के आसपास चल रहा है। लेकिन उस समय जिन्होंने 21 में पैसे इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में, और उस समय वो जिन्होंने जब रेट डाउन आया $900 के आसपास आया और उन्होंने अपने अगर एसेट को बेच दिया होता तो वो लॉस में कहलाते हैं। लेकिन बाजार वापस से रिकवर हुआ और वो प्रॉफिट में कहलाए। तो हम क्यों लोगों को समझाते हैं कि भाई हम एक बाजार का एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट के वॉल्यूम में। हम कोई ROI प्रमोट नहीं कर रहे कि आप 1 लाख रुपए लगा के साल का 2 लाख रुपए ले दीजिए। आप एक हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको रिवॉर्ड क्रिप्टो के रूप में मिलते हैं, और एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि यहाँ तक आएगा, और ये डिपेंड करता है मार्केट के वॉल्यूम पे, प्राइस पे। तो अगर आप इस तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे तो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लगा कितना मांगेंगे, तो वो ROI हो जाता है, जो कि गलत है। तो आप ये लोगों को पूरा एक्सप्लेन करिए। स्टेप रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है, मेथड है, वो हमको यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरीके से स्टेप रिवॉर्ड्स जो है आते हैं। प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन है, $100, $500, $1,000, $5,000 और $1,000 पे जो कैलकुलेशन है, ये लोगों के कैलकुलेशन को आपको क्लियर करना है कि किस तरीके से उनको जो है रिटर्न्स आते हैं। रेट के हिसाब से भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट रखा हुआ कि मिंट का प्राइस अगर 15 सेंट रहता है तो क्या होता है, 0.2 सेंट D0 रहता है तो क्या रहता है, 2.5 रहता है तो क्या रहता है। हर एक चीज हमको बताना है, और ये बताना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोगों को हमने जो रियल रिटर्न होते हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है, जब प्राइस 20 सेंट रहा तो हमने अनंता के जो रिवॉर्ड हैं उसको पर डे कितने आ रहे हैं, 31 अनंता जो है उसको डेली आ रहे हैं। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस जब 15 सेंट रहा तब कितने आ रहे हैं, तब 38 आ रहे हैं। उसके बाद अगर 5 सेंट भी रहा तो 104 आ रहे हैं। मतलब सेम सब्सक्रिप्शन में 104 कॉइन से लेकर 33 कॉइन आ रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे वन टाइम जो डे 1 अगर आप कोई व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेता है और उसको डे 1 में जो रिटर्न आता है, मतलब सपोज किसी व्यक्ति ने एक सब्सक्रिप्शन लिया, उसको 20 अनंता कॉइन आ रहे हैं, और 20 अनंता कॉइन की जो उस दिन की वैल्यू अगर ₹20 है तो उसका 400 तो फिक्स हो गया कि उतना तो उसको फिक्स आना ही आना है। उतने कीमत का कॉइन डेली कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्राइस ज्यादा होता है तो कम कॉइन आएगा, प्राइस कम होता है तो ज्यादा आएगा। एंड ऑफ द डे आपका जो रिटर्न है डेली का वो फिक्स रहेगा, जिससे कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जब ये लोगों को एक्सप्लेन करते हैं तब जाके लोगों को चीजें समझ में अच्छे से आती हैं।
तो आपके के जो इस सिस्टम के जो मेन मुख्य फायदे हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को आपको एक्सप्लेन करना है। हेल्थ और क्रिप्टो रिवॉर्ड किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये हमको लोगों को बताना है। उसके बाद मूव टू अर्न किस तरीके से काम करता है, ये लोगों को अच्छे से आपको स्पष्ट करना है। और ये सारी चीजें जब आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि वाकई में वो किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं पैसे बनाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा जो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अब यहाँ पे जब हम इस प्रोजेक्ट में जुड़े, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो आपकी हेल्थ होती है, दूसरी वेल्थ होती है। तो यहाँ पे लोगों को बताना है कि टीम बिल्डिंग और मूव टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे चार तरीके से आप पैसे भी बना सकते हैं, ये लोगों को समझाना है। पहली इनकम डायरेक्ट रेफरल होती है, दूसरी आपकी कम्युनिटी रिवॉर्ड होता है, तीसरा जो सबसे पावरफुल चीजों में से बूस्टर है, जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, वो है, और रैंक एंड रिवॉर्ड्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो लोगों को समझाना है, कि यहाँ पे बूस्टर रिवॉर्ड है या जो भी चीजें हैं, इनकम है, ये ऑप्शनल है, कंडीशनल नहीं है। ये चीज लोगों को आप समझाइए। ठीक है। सो बूस्टर रिवॉर्ड किस तरीके से काम करता है, ये काम इस तरीके से करता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से आपने कोई पैकेज लिया है, अगर आप किसी एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपके उस पैकेज में 0.5 ऐड हो जाता है। जैसे अगर आप देखें तो डायमंड का में अगर आपको 0.7% का रिटर्न मिल रहा था, तो आप फर्स्ट बूस्टर किसी एक व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो 0.75% आपको आने लगता है, मतलब 0.5 का आपका 0.5 का आपका इंक्रीज हो गया। सेकंड, अगर किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो आपका वो जो रिटर्न 0.7 था वो 0.8 आ जाता है, मतलब एक 0.1% का आपको डेली का एक्स्ट्रा इनकम आता है। और इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल बूस्टर कितना पावरफुल होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि बूस्टर रिवॉर्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज किसी व्यक्ति ने $1,000 का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसको बूस्टर रिवॉर्ड, दो लोगों को अगर वो बिजनेस में लेके आ चुका है, तो उसको बूस्टर रिवॉर्ड 0.1% मिलेगा, जो एक साल में उसका अनलॉक भी हो जाएगा। तो 0.1% का मतलब होता है कि एटलीस्ट उसको $1 पर डे का अनंता कॉइन आएगा। 30 दिन में उसको $30 आ जाएंगे, और 365 दिन में 365 आ जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया सपोज $1,000 का, और आपने किसी एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आ गए, मतलब दो लोगों को बिजनेस में लेके आ गए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, किसी को अगर आपने रेफर कर दिया है, तो उनके सिर्फ जो आपको डायरेक्ट आया अलग इनकम है, जो आपको मैचिंग आया वो अलग इनकम है। बट बूस्टर इनकम कितनी पावरफुल है, बूस्टर इनकम ये है कि साल भर में आपने जिन दो लोगों को इस बिजनेस में लेके आया है, उनके माध्यम से आपको आपके सब्सक्रिप्शन का एटलीस्ट 33% से भी ज्यादा जो है रिटर्न $365 के आसपास सिर्फ बूस्टर रिवॉर्ड से आ जाएगा। मतलब कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, अगर $1,000 का है, तो $1,000 में लगभग लगभग आपका जो सब्सक्रिप्शन है $600 के आसपास का पड़ता है। मतलब इतना पैसा तो बूस्टर ही दे जाता है, जिसको हम लाइटली लेते हैं। तो अगर आप किसी इस बिजनेस में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, अगर आपसे दो लोगों को इस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, बूस्टर लेके आते हैं, तो आपको एक बूस्टर मिल जाता है, जो कि इसकी वैल्यूएशन मैंने आपको बताई कितनी होती है। और ये चीज अगर हम समझा पाए लोगों को, तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेशन होगा। लेकिन हम बूस्टर बताते ही नहीं, हम बताते हैं कि भाई आप डायरेक्ट आपको 5% आ जाएगा, मैचिंग आपको 8% आ जाएगा। उसके बाद हम बूस्टर को समझाते हैं, लेकिन बूस्टर का कैलकुलेशन अगर आप समझा पाए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट की पोटेंशियल क्या है। फिर डुप्लीकेशन समझ में आएगा, फिर लोगों को क्या रिटर्न आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो सब्सक्रिप्शन और बूस्टर रिवॉर्ड के हिसाब से हमने ईयरली हमने रिटर्न दिए हैं कि $10,000 पे लगभग लगभग $3,650 का आपको रिटर्न आ रहा है, सिर्फ बूस्टर का आ रहा है। सोचिए आप, मतलब किसी व्यक्ति ने $10,000 का सब्सक्रिप्शन लिया और दो लोगों को $10,000 का सब्सक्रिप्शन दिला दिए, तो उसको जो रिटर्न आ रहा है वो साल भर में सिर्फ और सिर्फ बूस्टर का जो इनकम है वो $3,650 है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बड़ा रिटर्न होता है। तो द वॉल्यूम ऑफ बूस्टर रिवॉर्ड इज सब्जेक्ट टू मार्केट वॉल्यूम एंड रिवॉर्ड, ये सीधी सी बात है, चूंकि क्रिप्टो से रिलेटेड है, उसका रिटर्न जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप ये सोचो, कभी आपने इस तरीके से सोचा था? और अगर नहीं सोचा था, तो आज सोचिए और अपने लोगों को बताइए कि बूस्टर की एक्चुअल पावर क्या होती है। ठीक है। डायरेक्ट रेफरल किस तरीके से काम करता है, ये तो बहुत सिंपल है। किसी ने $1,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, उसका 5% आपको $50 आ जाता है। किसी ने $2,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका 5% आपको $100 का रेफरल आ जाता है। आप कितना भी चाहे उतना भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं।
ठीक है। कम्युनिटी रिवॉर्ड की बात करें तो जब आप किसी व्यक्ति को बिजनेस में लेफ्ट में किसी को $1,000 का सब्सक्रिप्शन दिलवाते हो, राइट में $1,000 का जो है सब्सक्रिप्शन दिलाते हो, तो जो उसका टर्नओवर होता है वो टोटल 2,000 का होता है, उसकी जो मैचिंग होती है $1,000 की होती है। तो $1,000 का 8% मतलब $80 आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड आता है। सेम यहाँ पे अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन $1,000 का दिलवाया है और दूसरे को $500 का दिलवाया है, तो सिर्फ $500 की मैचिंग होती है, $500 कैरी फॉरवर्ड रहता है आपका, और 500 का 8% लगभग $40 का आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड आता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप फिर किसी को $500 का बिजनेस में लेके आते हैं, तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है। तो ये चीज हमको लोगों को एक्सप्लेन करनी है। अब डेली मैचिंग क्या भी कंडीशन है कि मैचिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस में ज्वाइन करते हो, मान लीजिए आपने $100 से लेके आया किसी व्यक्ति को, और आपने दो दस $10,000 $10,000 की दो नई ज्वाइनिंग करवा दी, आपका सब्सक्रिप्शन $100 का है, तो आपको क्या मैचिंग कितनी आएगी? तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन इसलिए है ताकि कम्युनिटी अच्छे तरीके से चल सके। तो अगर किसी व्यक्ति ने सिल्वर का पैकेज लिया है, तो उसका मैक्सिमम एक दिन का जो मैचिंग है वो $100 से ज्यादा नहीं होगा। गोल्ड का कोई पैकेज लिया है तो उसकी मैक्सिमम एक दिन की जो मैचिंग होगी $500 से ज्यादा नहीं होगी। डायमंड का पैकेज लिया है तो सबके लिए $1,000 से ज्यादा पर डे की इनकम नहीं दी गई है इस कम्युनिटी रिवॉर्ड में। तो ये चीज हमको समझाना है कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपने छोटा पैकेज लेकर नीचे किसी को बड़ा पैकेज आप दिलवा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर लीजिए ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ रेफरल इन स्टेटमेंट, लोगों को समझाना है कि अब अगर हम लोगों को रेफर करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है। जब हम ये समझा पाएंगे लोगों को, तो तब जाके लोग चीजें जो है इसमें आएंगे। अभी तक हम लोगों को समझा ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में रेफर करने के फायदे क्या होते हैं। तो हम मान लीजिए कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया $1,000 का, अनंता कॉइन की प्राइस उस समय 0.25 के आसपास की है, और वॉकिंग रिवॉर्ड के बेनिफिट्स हमको समझाना है, मूव टू अर्न के हमको बेनिफिट्स लोगों को समझाने हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमको सिर्फ इतना ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मूव टू अर्न का बेनिफिट लेते हैं तो डेली अर्निंग हमारी 24 अनंता कॉइन एक्स्ट्रा हो जाती है। मतलब कि अगर हम इसको देखें तो अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो हमको 720 अनंता कॉइन जो है एक महीने में मिलते हैं अगर हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में रहते हैं। लेकिन अगर हम उसमें मार्केटिंग करते हैं या हम इसमें वर्किंग करते हैं तो हमको किस तरीके से बेनिफिट्स मिलते हैं। सपोज आपने किसी व्यक्ति को दो लोगों को बिजनेस में लेके आया, तो आपको डायरेक्ट रेफरल मिल जाएगा प्लस 50-50 मतलब लगभग लगभग $100 का। कम्युनिटी रिवॉर्ड आपको 8% के हिसाब से $80 का वो मिल जाएगा। और बूस्टर रिवॉर्ड आपको पर डे $1 के हिसाब से $30 आपको मिल जाएगा। मतलब टोटल अगर आप दो लोगों को इस बिजनेस में सिर्फ रेफर करते हैं, तो आपका एक मंथ का जो इनकम है वो $210 के आसपास हो जाएगा। और उसको अगर हम अनंता कॉइन में कन्वर्ट करते हैं तो $210 को अगर हम 0.25 अगर एक एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, तो लगभग लगभग हमको एक्स्ट्रा 840 अनंता कॉइन आ जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा 840 अनंता कॉइन को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल आपको अगर एक्टिविटी के माध्यम से अगर हम इस बिजनेस में अगर एक्टिवली वर्क करते हैं, तो हमको क्या रिटर्न मिल सकता है कि मान लीजिए हमने अपना जो पैकेज लिया है उससे हमको लगभग 720 अनंता कॉइन मिल रहे हैं, डायरेक्ट और रेफरल से हमको 840 अनंता कॉइन मिल रहे हैं। और हमारा जो बूस्टर रिवॉर्ड है उसमें लगभग लगभग 335 अप्रोक्स जो है हमको कॉइन मिल रहे हैं। मतलब हमको वॉकिंग से 720 मिल रहे थे, सिर्फ हम अगर आप चलते हैं सब्सक्रिप्शन लेके तो सिर्फ 720 ही हम अनंता कॉइन को रिवॉर्ड के रूप में कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम वॉकिंग के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को इस बिजनेस में रेफर करते हैं, तो हमको लगभग लगभग 840 से ज्यादा अनंता कॉइन मिलते हैं, प्लस 335 फ्यूचर में आपको बूस्टर रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आपको जो है यूएसपी जो है आपको मिलती है। ये अगर हम लोगों को समझा पाए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ रेफरल इन स्टेटमेंट, ये हमको समझाना है। मिनिमम से मिनिमम दो लोगों को हम इस बिजनेस में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सीनियर, तो बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन होता है। और इसमें कोई मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन अगर ईमानदारी से हम अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर एजुकेट करते हैं, तो नो डाउट ये चीज अचीवेबल है। फिर रैंक रिवॉर्ड के बारे में लोगों को समझाना है कि जैसे जैसे आप रैंक अचीव करते हो, चैंपियन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, मास्टर हो गया, मैनेजर हो गया, मेंटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ये सारे के सारे रैंक पे आपको ऑटोमेटिक जो है आपके स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप देखेंगे तो आपका रिवॉर्ड क्रेडिट हो जाता है, जिसको आप विड्रॉल
कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लोगों को समझाना है स्टेटमेंट एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को जो है कलेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, मैक्सिमम जो कॉइन है आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आप जो हमारा सिस्टम है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म एक वेल्थ बना सकते हैं। सिंपल स्टेप्स और जो है इसके सक्सेस के है, स्टे एक्टिव टू अर्न कॉइन रेगुलरली। मतलब अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिर्फ आप जो स्टेप्स कर रहे हैं उसके माध्यम से भी नहीं, वर्किंग के माध्यम से भी आप डेली जो है कॉइन एक्टिवली अर्न कर सकते हैं। ग्रो योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करके भी पैसे बना सकते हैं, और होल्ड करके भी आप एक अपने एसेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर के साथ हमने शुरुआत करी थी, और डिस्क्लेमर के साथ ही हमने इसको अंत किया कि किस तरीके से एक्चुअल में जो हमारा का पूरा मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके का जो हमारा प्रोजेक्ट है स्टेपमिंट का, और इस मोमेंट को हमको लोगों को तक पहुंचाना है, समझाना है। अगर इस तरीके से कुछ हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतरीन जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर हमको जो है लोगों को सिखाना है, समझाना है। और पर्पस सिर्फ यही है कि लोग जो हैं वो सही इंफॉर्मेशन के माध्यम से, सही जानकारी के माध्यम से एक अच्छी कम्युनिटी को हमको बिल्ड करना है, जहाँ पे कोई किसी पे ब्लेम ना करे, कोई किसी को बुरा ना बोले, और हम एक अच्छा अगर सिस्टम और एक अच्छी एजुकेशन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को तैयार कर पाए, तो आप बिलीव करो कि जब 2027 होगा या 30 होगा, उस समय लोग याद कर रहे होंगे कि हमने उनकी जिंदगी बदलने के लिए हम उनके घर आए थे। भले ही उन्होंने हमारी बात मानी या ना मानी, लेकिन हम उनके घर गए थे, उनको समझाया था कि ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप करते हैं, इसमें आपको कॉइन मिलता है, ये और उसको आप होल्ड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बताया था कि भाई हमारे रिलेशन आपके साथ खराब नहीं होना चाहिए, तब जाके जीवन में एक हम एक बहुत पॉजिटिव एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को हम बना पाएंगे। तो होपफुली आपको आज की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगी होगी, और आपके जीवन में जो है बहुत ही जबरदस्त तरीका आया होगा। तो इन सब चीजों को हमको थोड़ा समझना है। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी भी मिस्टर मिंट की जो ब्लॉकचेन है उसमें मैक्सिमम अभी भी वर्कआउट चल रहा है, मतलब पूरी तरीके से 100% चीजें नहीं हुई हैं। अभी भी हमारे जो इन हाउस जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें जो हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, और मैक्सिमम तरीके चीजें जो है मोस्ट प्रोबेबली अगले इस मंडे से ऑनबोर्डिंग हो जाएंगी। जैसे कि लोगों के विड्रॉल से रिलेटेड चीजें जो अभी क्वायरी आ रही, तो धीरे 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 डेवलपमेंट करके वो करा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक बहुत बड़ा चीज अचीव करा है, मतलब कि ब्लॉकचेन को लॉन्च किया है। तो सारे ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना है, तो धीरे धीरे बैकएंड से चीजें हो रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एक हफ्ते 15 दिन में पूरी तरीके से आपको चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो आपको जो विड्रॉल्स होते हैं, आपका जो भी कुछ लोगों के कंसर्न होते हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का थैंक्स कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक जो है कह सकते हैं कि पेशेंस फुली जो है रखा। तो हमको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंसफुली जो है चीज़ों को सुना और समझा। और अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन को ढंग से आपने सुना होगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल चुके होंगे। अगर नहीं सुना होगा तो फिर भी आप जो है हो सकता है कि आपको अभी भी डाउट रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ओवर टू मनीष जी। और थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत अच्छी तरह से आज आपने इस पार्ट को कंप्लीट किया ट्रेनिंग पार्ट में। साथ ही साथ में सर हम देखेंगे हमारे साथ बहुत सारे को होस्ट भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि यदि उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यदि किसी भी का कोई क्वेश्चन है स्टेटमेंट 3.0 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। आज हमारे साथ देखेंगे श्री सर भी हैं, राजेश सर भी हैं, मुकेश सर भी हैं, अशोक सर भी हैं, और भी कई हमारे साथ कोर्स जुड़े हुए हैं। तो वो योगेश सर भी हमारे साथ हैं, तो चाहे तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। बढ़िया है सर, सारी चीजें क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर Recording हो in गया होगा। progress. बस सभी चीजों को हमको इम्प्लीमेंट करके फिर से स्पीड देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सभी का। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप में 3.0 से नहीं आए हैं। और जैसा कि सर ऑब्जेक्टिव था हमारा ट्रेडिंग पार्ट को लेके कि हमें स्टेप में 3.0 को लोगों को समझाना है, उसकी यूएसपी बतानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथ, आप देखेंगे कि पिछले लास्ट 1.5 ईयर से बहुत से पार्टिसिपेंट हैं जो मॉर्निंग कॉल्स में आ रहे हैं, लेकिन इवन तो ये दे डोंट नो कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है, और उसकी यूएसपी क्या है। तो आज के सेशन में हमने कवर करने की कोशिश की, जैसे कि सर ने बताया, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की।
तो उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप कोशिश करें कि जिस तरह से सर ने आपको एक्सप्लेन किया है, उसी तरह से आप इसे अपनी टीम के साथ कास्केड करें, लोगों को बताएँ ताकि एक सेम कम्युनिकेशन पूरी कम्युनिटी में जाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और सभी पार्टिसिपेंट को जो अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग के अपॉर्चुनिटी कॉल में। अगेन